हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान के लोक देवता से संबंधित टॉप 25 प्रश्न हम देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आपकी कला व संस्कृति आपकी डेनी क्लासेज की ऐप पर स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे आपके राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट भी हो गए हैं। राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट हो गए हैं। ऐप पर आपको संडे से ये सब कुछ शो होने लग जाएगा, राजस्थान के लोक देवता शो होने लग जाएंगे। ऐसे ही सारा सिलेबस कला संस्कृति जल्द वहाँ पे कवर करवा दी जाएगी। आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम से पहले कला संस्कृति भी करवा दूंगा, इतिहास भी करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो चलिए आज टॉप 25 प्रश्न हम देख लेते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है? डेनी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कामड़िया पंथ स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी, रामसा पीर, रुणीचारा धनी। जन्म कहाँ हुआ था? उडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में जिनका जन्म हुआ था। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, अर्थात कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 तरीके मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, जिसे 13 ताली लोक नृत्य कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? कहाँ का है? जैसलमेर का है। और ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, ध्यान रखना है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? हमारी ट्रिक थी, पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज्यादा करते हैं। पाबूजी के बाबूजी धांधली, तो धांधल जी राठौड़ पिता, कम कमल दे माता, प्यार सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था। पाबूजी जो राव सिंह के वंशज हैं और लक्ष्मण के अवतार हैं। पूछा है मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? कोलूमंड जोधपुर में है। कोलूमंड जोधपुर में मुख्य तीर्थ स्थल है। इसके अलावा बात करें तो आहड़ उदयपुर में भी इनका मंदिर है। पाबूजी का मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, हमें ध्यान रखना है। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आशिया मोडजी ने लिखी थी। पाबू प्रकाश तो आशिया मोडजी ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। और पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे कहा जाता है मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है। इसलिए नायक या रेबारी जाति के लोग पाबूजी की पूजा करते हैं, आपको ध्यान रखना है। सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है? किसका है? इनका जन्म हुआ था सांतु गांव में, आपको बताना है कौन है। फत्ता जी हैं, याद रखना है, फत्ता जी हैं। फत्ता जी हैं, ध्यान रखना है। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा बाड़मेर में रूप दिखाया। मल्लीनाथ जी ने पीड़ा, तो तीड़ा जी कौन हो गए? इनके पिता हो गए। जान जानी दे इनकी माता हो गई। तिलवाड़ा में रूप दिखाया, और रूप से रूपा दे इनकी पत्नी हो जाएगी। मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लूणी नदी के किनारे है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी कुल 15 दिन तक मेला भी बढ़ता है, ध्यान रखना है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? देखो, एक बार एग्जाम में क्या हुआ, तेजाजी से संबंधित सब कुछ पढ़कर चले गए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया, तो ये नया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो बांसी दुगारी तो बूंदी में स्थित है। बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में। तेजाजी जन्म खड़नाल नागौर में। तो तेजाजी की घोड़ी कौन है? लीलन है। वो चलती है तो कैसे आवाज आती है? खड़ खड़ की आवाज आती है। तो खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है तेजाजी को सांप डसा था, उस सांप का क्या नाम था? वासक नाम था। वासक नाम था। सांप ने कहाँ डसा था? सेंदरिया अजमेर में डसा था, और जीभ पर डसा था। सेंदरिया अजमेर में डसा था। तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा अजमेर में हुई थी। सुरसुरा अजमेर में हुई थी। तेजाजी का मेला कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर नागौर में मेला बढ़ता है। कहाँ पड़ता है?
पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? तेजा दशमी को बढ़ता है। तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को आती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, कौन सा आपको बताना है। कौन सा है? तेजाजी ही है। कौन सा है? तेजाजी महाराज ही है, आपको ध्यान रखना है। परम गोरक्षक माना जाता है इनको। लाछा गुजरी की गायों को मीणों से बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो परम गोरक्षक भी माना जाता है। तेजाजी की तरह इनको भी पूजा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो तेजाजी भी इंपोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी फलोदी जोधपुर किसका है? हड़बूजी का है। किसका है? हड़बूजी का है। हड़बूजी वही बुढ़ोल नागौर में जिनका जन्म हुआ था। वाहन जिसका सियार है। शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, हड़बूजी की हम बात कर रहे हैं। रामदेव जी के ये मौसेरे भाई हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। कौन सा इनमें से गलत है? पाबूजी कोलुमंड जोधपुर, बिल्कुल पाबूजी कोलुमंड जोधपुर से संबंधित हैं। तेजाजी खड़नाल नागौर, तेजाजी की घोड़ी लीलन जब चलती है तो खड़ खड़ की आवाज आती है, तो खड़नाल नागौर में जन्म हुआ था, सही है। मल्लीनाथ जी गागरोन, मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया, तो ये तो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा, गागरोन नहीं होगा। वैसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि गागरोन का किला कहाँ है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है, ध्यान रखना है। गोगाजी ददरेवा, बिल्कुल गोगाजी का जन्म ददरेवा चुरू में ही हुआ था, और मुख्य मंदिर नोहर हनुमानगढ़ में है, आपको ध्यान रखना है। हमारी ट्रिक क्या थी? गोगाजी की जेब में कलम हमारी ट्रिक थी। गोगाजी की जेब में कलम, जैसे जेवर सिंह चौहान, जेब बाछल देवी माता, कलम, कलम दे क्या थी? इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। तो गोगाजी की जेब में कलम, गैसे गोगाजी, गैसे गुरु, और गैसे ही गोरखनाथ जी गुरु हैं। गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं, ध्यान रखना है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 1568 ईस्वी पूर्व के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? 1567 से 1568 है, ईसा पूर्व नहीं है, ध्यान रखना। 1567 में ये युद्ध हुआ था। कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, आपको बताना है। तो वीर कल्लाजी राठौड़ थे, ऑप्शन हो जाएगा द वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। शेष नाग के अवतार माना जाता है। शेष नाग का जिन्हें अवतार माना जाता है। शामियाना नागौर में जिनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। शामियाना नागौर में जन्म हुआ था। इनकी बुआजी कौन थी? मीराबाई इनकी बुआजी थी। मीराबाई इनकी बुआजी थी, ध्यान रखना है। और ताऊजी पूछे तो जयमल राठौड़ इनके ताऊजी थे। जयमल फत्ता लोक देवता कल्लाजी, ध्यान रखना है। तो जयमल राठौड़ इनके ताऊजी थे, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का प्रवेश द्वार है भैरवपोल। चित्तौड़गढ़ है, उसका प्रवेश द्वार है भैरवपोल, वहां इनकी छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना है। वहां इनकी छतरी भी बनी हुई है। इनके गुरु कौन थे? भैरवनाथ जी इनके गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि तेजाजी के चबूतरे को तो हम कहते हैं थान, तो तेजाजी के पुजारी को क्या कहेंगे? तो तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। और तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन था। लीलन था। राजस्थान में काफी सॉन्ग भी उनके ऊपर बने हुए हैं। घोड़ी का नाम लीलन था, ध्यान रखना है। पाबूजी तथा डूंगरजी के भोंपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? कौन से का करते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डूंगजी व जवाहर जी, इनको सीकर में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। सीकर में इनको पूजा जाता है, ध्यान रखना। और पाबूजी के बारे में तो सारा सब कुछ अच्छे से डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं, तो वहां से आपको सारा सब कुछ कवर करके चलना है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल क्या रहा है? स्थानीय लोक देवता, ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न आपको करवाया जा रहा है। क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है, आपको ध्यान रखना है।
रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ है। कामड़िया पंथ आपको ध्यान रखना है। 13 ताली लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य है, हमको ध्यान रखना है। रामदेव जी रामसा पीर, रूणीचारा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा के रूप में जिन्हें जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। जिन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, जो अर्जुन के वंशज कहलाते हैं, अर्जुन के वंशज कहलाते हैं, विष्णु के जो अवतार कहलाते हैं, जिनका मुख्य मंदिर रूणेचा जैसलमेर में आपको ध्यान रखना है। धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? गोगाजी महाराज से संबंधित है। गोगाजी महाराज आपको पता है महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है जहां इनका शीर्ष जाकर गिरा था, शीर्ष मेड़ी कहलाती है। शीर्ष मेड़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। और जहां धड़ गिरा था धुरमेड़ी कहलाती है। कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में है। और इनका मुख्य मंदिर भी नौहर हनुमानगढ़ में ही है। मुख्य मंदिर कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है कि हम बात करें गोगाजी के बारे में, तो गोगाजी की ओल्डी अर्थात गोगाजी का झोपड़ी नुमा मंदिर कहाँ है? गोगाजी की ओल्डी झोपड़ी नुमा मंदिर कहाँ है? तो किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में है। किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में है, हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? जो ध्वजा फहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे तो नेजा कहा जाता है। उसे नेजा कहा जाता है। रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? रात्रि जागरण को तो जम्मा कहा जाता है। रात्रि जागरण को तो जम्मा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। रम्मट नाट्य शुरू होने से पहले लोक देवता रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले लोक देवता रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के ही भजन गाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने एक पुस्तक 24 वाणियां लिखी थी, कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने पुस्तक भी लिखी थी 24 वाणियां, जिसका नाम है? कौन है? रामदेव जी ही है। कौन है? रामदेव जी, आपको ध्यान रखना है। गोगाजीरा रसावला किसने लिखी थी? गोगाजीरा रसावला कवि मेहर ने लिखी थी। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? पाबू प्रकाश तो आशिया मोड़जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आशिया मोड़जी ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। अगला ही प्रश्न है कि गोगाजीरा रसावला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? गोगाजीरा रसावला कवि में है। कवि में है, आपको ध्यान रखना है। पाबू प्रकाश आशिया मोड़जी हो जाएगा, गोगाजीरा रसावला कवि में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। एक इसमें ऑप्शन दे रखा है सूर्यमल मिश्रण। यहां से एग्जाम में काफी बार प्रश्न बना है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में ध्यान रखना कि बूंदी के महाराव राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर लिखी है। वंश भास्कर इन्होंने लिखी है, जिसमें बूंदी के इतिहास के बारे में बताया गया है। वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया था? पूरा किसने किया था? तो इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। इनके दत्तक पुत्र सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूरा किया था। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली ये पुस्तक लिखी हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास और धातु रूपावली ये सारी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण ने ही लिखी हैं, आपको ध्यान रखना है। और एक ऑप्शन देख रहा है कर्नल जेम्स टोड, कौन है? राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, जिन्होंने बुक लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। लोक देवता मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम क्या था? मेहाजी मंगलिया के घोड़े का क्या नाम था, आपको बताना है। तो कीरड़ काबरा था। क्या नाम था? कीरड़ काबरा था।
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लीलागर। लीलागर किसके घोड़े का नाम था आपको बताना है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी का मेला कब भरता है? देवनारायण जी में कितने अक्षर हैं? देवनारायण जी 7 अक्षर हैं। तो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। एक दे रखा है लीलण। लीलण किसकी घोड़ी थी? तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलण था। केसर कालमी, याद करो केसर कालमी के बारे में। केसर कालमी कौन थी? किसकी घोड़ी का नाम था? पाबूजी की घोड़ी का नाम था। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, आपको ध्यान रखना है। देवल चारणी थी, उसके पास घोड़ी थी केसर कालमी। तो केसर कालमी घोड़ी लेकर ही पाबूजी जाते हैं और विवाह करते हैं। 3.5 फेरों में ये विवाह करते हैं, आपको ध्यान रखना है। आज भी मारवाड़ में 3.5 फेरों में ही विवाह कंप्लीट मान लिया जाता है, पूर्ण मान लिया जाता है। जो पाबूजी के अनुयायी होते हैं वो 3.5 फेरों में ही अपना विवाह कंप्लीट मानते हैं, पूर्ण मानते हैं, ध्यान रखना है। रामदेव जी से संबंधित सुरता खेड़ा किस जिले में है? रामदेव जी से संबंधित है सुरता खेड़ा, किस जिले में आपको बताना है। तो सुरता खेड़ा तो चित्तौड़गढ़ में है। मुख्य मंदिर कहाँ है आपको बताना है। रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। एक छोटा रामदेवरा है, वो कहाँ है? वो गुजरात में है। छोटा रामदेवरा पूछ ले तो गुजरात में है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में मंदिर है। बिराठिया पाली में भी मंदिर है। बिराठिया पाली में भी इनका मंदिर है। सारे ध्यान रखने आपको। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलण था। जब घोड़ी चलती थी तो खड़ खड़ की आवाज आती थी। तो तेजाजी का जन्म तो खड़नाल नागौर में हुआ था। खड़नाल नागौर में हुआ था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को तो राव सिंहा का वंशज और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राव सिंहा का वंशज और लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को माना जाता है। राव सिंहा के वंशज हैं, लक्ष्मण के अवतार हैं। रामदेव जी किसके हैं? रामदेव जी याद करो अर्जुन के वंशज हैं और विष्णु के अवतार हैं। वैसे अवतार कौन लेगा? विष्णु जी तो अवतार लेंगे। तो अर्जुन के वंशज हैं, विष्णु जी के ये अवतार माने जाते हैं। अगला है कि देवनारायण जी की फड़ भोपो द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? देवनारायण जी की फड़ एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रश्न हो जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची गई है। जितने भी लोक देवता हैं सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की है, जो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची गई है। प्रथम लोक देवता भी हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो देवनारायण जी भी हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से हो गए? अभी मैंने आपको बताया था, जो शेषनाग के अवतार भी हैं। कल्लाजी राठौड़ हो गए हैं। कल्लाजी राठौड़ आपको ध्यान रखना है। कल्लाजी राठौड़ हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में नहीं आता है? पंचपीर के अंतर्गत कौन सा लोक देवता नहीं आता आपको बताना है। इनमें से कौन सा नहीं आता? मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। और ऑप्शन क्या रहेंगे? गोगाजी रहेगा, पाबूजी रहेगा, रामदेव जी रहेगा, तेजाजी भी ऑप्शन में दिया जाएगा। और तेजाजी ही पंचपीर में नहीं आते हैं। पंचपीर की ट्रिक क्या थी? गोपा मेहरा थी। गोपा मेहरा, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, में से मेहाजी मांग लिया, है से हड़बूजी सांखला, राज से रामदेव जी महाराज। ये पंचपीर के अंतर्गत आते हैं। पंचपीर का मतलब क्या हुआ? पंचपीर का सीधा सा मतलब हो गया ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू तो लोक देवता के रूप में पूजते हैं, मुसलमान जिन्हें पीर समझकर जिनकी पूजा करते हैं, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो पंचपीर के अंतर्गत ये आते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए हैं। अच्छे से इनको आपको कवर करके चलना है। और मैं आपको बता दूं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जल्द परचेज कर लें, ऑफर में ही परचेज कर लें। 399 में मिल जाएगा। ऑफर का फायदा उठाएं। ऑफर में आप कोर्स परचेज कर लें। अच्छे से ढंग से आपको सारा सब कुछ वहां पे करवाया गया है। इस वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि न्यू अपडेट आपको वहीं से मिलने वाली है। धन्यवाद।